Hello students, today we will discuss some important questions of ICSE maths. So here's your first question. The fourth, seventh and last term of a GP. Last term of a GP. GP means geometric progression. Are 10, 80 and 2560 respectively. Find the first term. Find the first term, the number of terms of the GP. क्या क्या find out करना? You need to find out the first term and the number of terms, the number of terms in the GP. GP के अंदर तुम्हें number of terms find out करने हैं. तो अब हम इसका solution करेंगे. तो it is given in question, that means fourth, seventh and the last term is 10, 80 and 2560, 2560 respectively. तो fourth term आपका 10 है, seventh term is 80 and the last term is 2560. तो fourth term का मतलब क्या होता है? A4. A r to the power 3 या T4 भी लिख सकते हैं. मोस्टली बुक्स में T4 लिखा होता है. T4 फोर्थ टर्म क्या होता है? GP का फोर्थ टर्म क्या होता है? एक पावर कम, ए आर टू द पावर 3. ए आर टू द पावर 3 इज 10. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. T7 दैट मीन्स सेवेंथ टर्म, ए आर टू द पावर 6 इज 80. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, एंड द लास्ट टर्म मान लेते हैं हम TN. nth टर्म को लास्ट टर्म मान लेते हैं. ए आर टू द पावर n-1 इज 2560. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके a और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड r. तो फर्स्ट वी विल डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन. तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे. a r टू द पावर 6 अपॉन a r टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 10. a से a कैंसिल आउट, r टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल 8. r इज इक्वल्स टू आपका आ गया 2, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालेंगे 8 का तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो r की वैल्यू आपकी आ गई 2. अब r की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी एक में आप पुट करा दीजिए. यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a. तो a r टू द पावर 3 इज 10. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन दिस इक्वेशन. वैल्यू ऑफ r इज 2. 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 10. a इंटू 8, 2 टू द पावर 3 कितना हो गया? 8 इज इक्वल्स टू 10. a इज इक्वल्स टू 10 बाई 8. 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8. a इज इक्वल्स टू इज 5 बाई 4. r इज 2 एंड a इज 5 बाई 4. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, by putting these values of a and r in equation third. a r to the power n-1 is equals to 2560. okay, देखिए मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी. a की वैल्यू रख दी 5/4, r की जगह रख दिया 2. r की वैल्यू हमारी 2 आई थी, a की वैल्यू 5/4 आई थी, पुट करा दी. 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा. 5 से कट कर लिया 512. 512 की 4 से इंटू करा दिया, कितना आ गया? 2048. 2048 2 टू द पावर 11 होता है. तो 2 यहाँ है 2 टू द पावर n-1, यहाँ है 2 टू द पावर 11. बेस सेम है. नाउ वी कैन कंपेयर द पावर्स. तो n-1 इज इक्वल्स टू 11. सो योर वैल्यू ऑफ n, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज 12. तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया. जीपी का क्वेश्चन किया था आज हमने सबसे पहले. अब एक क्वेश्चन और लेते हैं कोई सा. ये क्वेश्चन है हमारा. पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, देर वीडियो पॉज कर देता हूँ जब तक मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ. हाँ देखिए आपका ये क्वेश्चन है. द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18. 5 नंबर्स का मीन जो है, मीन मीन्स एवरेज.
इज 16। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर एक्सक्लूडेड मीन्स क्या होता है, निकाल दिया, उसे बाहर कर दिया। इंक्लूडेड मीन्स होता है बढ़ा दिया, और एक्सक्लूडेड मीन एक नंबर निकाल दिया। द मीन इज 16, इसका मतलब ये जो मीन दे रखा है 16 वो कितने नंबर्स का, 4 नंबर का, क्योंकि 5 का तो मीन था ही हमारे पास, उसमें से एक को निकाला तब मीन जाकर 16 होता है। ओके, तो वही एक्सक्लूडेड नंबर हमें निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करके आएंगे एग्जाम में कि मीन ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल्स टू, इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन 18। तो हम मीन से क्या निकालते हैं, सबसे पहले सम निकाल देते हैं। मीन से हम सम निकाल सकते हैं। सम ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 5। तो जब भी सम, मीन से आपको सम निकालना हो तो क्या करो, उस जितने भी नंबर्स का मीन दे रखा है उससे उसके मीन में ही मल्टीप्लाई करा दो तो आपका सम आ जाएगा। तो सम आ गया हमारा 90, मतलब उन 5 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो 90 आता है। ऐसे ही जब एक नंबर हमारा एक्सक्लूड कर दिया गया है, हमें पता है कि 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो ये जो मीन बचा अब हमारा 16, दैट मीन्स इट इज़ द मीन ऑफ लेफ्ट 4 नंबर्स, जो बचे हुए 4 नंबर हैं उनका है। तो अब मैं लिखूँगा मीन ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल्स टू 16। अब इससे भी हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ 4 नंबर्स। तो मीन ऑफ 4 नंबर्स आपका था 16, सम निकालेंगे इससे 4 नंबर का इसी प्रोसेस से। 16 इंटू 4, 16 4 जा 64। तो हमें 5 नंबर्स का सम है और 4 नंबर का सम है। तो 5 नंबर के सम में से 4 नंबर का सम, 5 में से 4 को निकाल दोगे तो एक जो एक्सक्लूडेड था वो अपने आप पता चल जाएगा। तो क्या निकालेंगे भाई हम, एक्सक्लूडेड नंबर। तो 90 is the sum of 5 numbers and 64 is the sum of 4 numbers. So when we subtract this, we will get the number which is excluded. So 626. That means the number which was excluded is 26. Okay, 26 निकाला गया था जो नंबर था। और क्वेश्चन देखते हैं। मैं जब तक क्वेश्चन कॉपी करता हूँ एक, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन कॉपी किया है। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। कैलकुलेट द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये लाइन y इज इक्वल्स टू 2 किस रेशो में डिवाइड करिए। तो दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द रेशो। तो जब भी हमें रेशो लेट करना होता है, वी ऑलवेज लेट इट एज k/1। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द रेशो बी k/1। इफ k इज नॉट यूज्ड इन क्वेश्चन देन यू कैन लेट इट k/1 इन एवरी क्वेश्चन। ओके, तो अब लाइन y इज इक्वल्स टू 2 होती क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे ये हमारा x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो लाइन y इज इक्वल्स टू 2 क्या होगी, लाइन y इज इक्वल्स टू समथिंग क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इज इक्वल्स टू जैसे ये 1 ये 2, ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू 2। अब ये लाइन y इज इक्वल्स टू 2 की कुछ स्पेशलिटी होगी। क्या स्पेशलिटी होगी इसकी, क्या होगी, इस लाइन पर कहीं भी जो y कोऑर्डिनेट होगा इज ऑलवेज 2। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो हमें इससे मतलब नहीं, बट हमें इससे एक बात पता चल गई कि y इज इक्वल्स टू 2 लाइन के ऊपर हर जगह y कोऑर्डिनेट इज 2। तो जब भी ये a b, सपोज करो ये पॉइंट ये है, b पॉइंट ये है, ओके सपोज कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, यही तो क्वेश्चन है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये जो y इज इक्वल्स टू 2 लाइन है किस रेशो में डिवाइड करें। तो रेशो तो हमने लेट कर लिया k/1। ओके, रेशो तो हमने लेट कर लिया अभी k/1, ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट जो होगा तो y इज इक्वल्स टू 2 लाइन पे, दैट मीन्स इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इज 100% 2, कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 100% 2 ही है। तो हम इसका पूरा सेक्शन फार्मूला क्यों लगाएंगे, हम तो इसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो हम कोऑर्डिनेट्स क्या क्या ले लेंगे, तो a कोऑर्डिनेट हमारा गिवन है 6,5 एंड b कोऑर्डिनेट इज 4,-3। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला कब लगाते हैं, जब किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट k/1 में डिवाइड करता है। वो पॉइंट हमारा किसके ऊपर है, y इज इक्वल्स टू 2 लाइन पर है। तो सेक्शन फार्मूला होता है m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ हेयर m1 m2 इज k रेशो 1 एंड x1 x2 ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट x1 y1 सॉरी x1 y1 एंड x2 y2 x1 y1 एंड x2 y2 ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट है जो y इज इक्वल टू 2 लाइन पे है जो k रेशो 1 में डिवाइड करा, तो हम इसके लिए सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही कैलकुलेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट क्यों करें, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 तो हमें पता है, तो उससे कंपेयर कर लेंगे, k की वैल्यू निकालनी है सिर्फ एक, तो हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 2 है और सिर्फ y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो लगाइए m1 इज़ k, m1 y2 3 प्लस m2 1 m2 y1 इज़ 5 अपॉन m1 प्लस m2, बस इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 ब्रैकेट k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 5, 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 5, 2k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2। तो ये -3 है क्या कोऑर्डिनेट, हमने -3, हाँ यहाँ पर ये y2 -3 है, ये -3 के होगा, ओके, -3 के, ये प्लस का 3 के हो जाएगा, ये माइनस का 3 के, सही है भाई, माइनस का 3 के प्लस का 3 के, कितना हो गया 5k इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, तो रेशो आ गया आपका 3:5। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेशो ही फाइंड आउट करना था, तो रेशो इज इक्वल्स टू हो गया आपका 3:5, दिस इज योर आंसर। तो y कोऑर्डिनेट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, x कोऑर्डिनेट की इसमें ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिया है मैंने, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू sec a डॉट cosec a प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को देख लो sec a cosec a में है, तो इसका मतलब ईजिली हम इस क्वेश्चन को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लें तो sec a cosec a अपने आप ही आ जाएगा। तो हम इसी प्रोसीजर के साथ चलते हैं, साइन tan a की जगह लिख लेंगे sin a अपॉन cos a, 1 माइनस कॉट इज cos a अपॉन sin a प्लस कॉट इज cos a अपॉन sin a अपॉन 1 माइनस sin a अपॉन cos a। नीचे एलसीएम लीजिए पहले, ऊपर तो ये चलता ही रहेगा sin a अपॉन cos a अपॉन sin a माइनस cos a, एलसीएम ले लिया, sin a की 1 से हुई तो sin a, पूरे के नीचे sin a आ जाएगा और पूरे के नीचे sin a आ गया, प्लस cos a अपॉन sin a, ये cos a 1 की इंटू में जाएगा, ये अपॉन में लिखा है इसके cos है, तो cos a 1 की इंटू में जाएगा, cos a माइनस sin a अपॉन cos a, नीचे cos a। अब ये sin a घूम के ऊपर जाएगा, ये इसकी डॉट में ऐसे होकर रेसिप्रोकल लगाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए sin a अपॉन cos a, नीचे की जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल के ऊपर आएगी, तो क्या हो जाएगा sin a अपॉन sin a माइनस cos a, प्लस ऐसे ये ऊपर की फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिख दो cos a अपॉन sin a, और ये नीचे की फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा इसके बराबर में जाएगी cos a अपॉन cos a माइनस sin a, ओके। ये देखिए sin स्क्वायर हो गया, नीचे ये इसकी डॉट में है, ये इसकी डॉट में रहेगा, फिर एलसीएम लेंगे, तो ऊपर तो देखो क्या हो गया sin स्क्वायर a अपॉन नीचे क्या था साथ में cos a डॉट sin a माइनस cos a,
प्लस ऊपर हो गया, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन इधर है साइन ए और साथ में है कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट। ओके, अब देखिए यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है या कॉस ए माइनस साइन ए। अगर इसे मैं साइन ए माइनस कॉस कर लूँ तो एक ब्रैकेट तो सेम हो ही जाएगा, थोड़ा एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, एलसीएम में सेम मिल जाएंगे हमें चीज़ें। तो क्या करेंगे, इसे साइन ए माइनस कॉस लिख लूँगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूँगा। ओके, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए की जगह साइन ए माइनस कॉस ए कर दूँगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए डॉट साइन ए माइनस कॉस ए माइनस यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए साइन ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। अब ले लीजिए, देखिए एलसीएम, इन सब का एलसीएम का जगह ये ब्रैकेट तो देखो सेम है, यहाँ साइन ए कॉस ए, तो एलसीएम इसका आ जाएगा कॉस ए डॉट साइन ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए पुराने इस एलसीएम से वो इसके डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या बचा साइन ए। तो साइन ए की ऊपर वाले से इंटू होगी, जो ऊपर लिखा है, तो साइन ए की जो ऊपर इंटू होगी तो बन जाएगा भाई आपका साइन क्यूब ए माइनस, ऐसे ही देखिए साइन ए से साइन ए कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए। अब की बार बचा नीचे कॉस ए की कॉस स्क्वायर ए से होगी तो कॉस क्यूब ए। ऊपर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आएंगे, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा साइन ए डॉट कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए डॉट साइन ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए अपॉन में क्या बच गया कॉस ए डॉट साइन ए। अब ये देखो एक बार ये चीज़ 1 के नीचे, इससे कहते हैं स्प्लिट द एलसीएम, 1 अपॉन कॉस ए डॉट साइन ए प्लस साइन ए डॉट कॉस ए अपॉन कॉस ए डॉट साइन ए लिख दो या साइन ए डॉट कॉस ए लिख दो। तो ये तो देखो इससे कट जाएगा एज इट इज़, और ये ऊपर जाएगा कॉस ए ऊपर जाके बन गया, अब क्या बन जाएगा सेक ए, साइन ए ऊपर जाके कॉस ए रेसिप्रोकल इसका साइन का कॉस प्लस, एंड दिस इज योर RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी सीरीज़ में। देखिए इसी सीरीज़ में एक सर्कल का क्वेश्चन लिया है, तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, PAT इज़ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड BC इज़ द डायमीटर, BC डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो जब तक आपके क्वेश्चन में लिखा होना है सर्कल क्वेश्चन में कि BC इज़ द डायमीटर, यू कैन नॉट एज्यूम इट एज अ डायगोनल, वो डायमीटर सॉरी। तो जब तक आपके क्वेश्चन में ना लिखा हो कि BC डायमीटर या ऐसे करके डॉट बन के O सेंटर मतलब सेंटर को डिनोट ना किया गया हो, तब तक आप उसे अपनी मर्जी से डायमीटर कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है, एंगल PAB, देखिए कौन सा है PAB, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल, एंड TAC मीन्स ये। तो ये टेंजेंट के साथ इसमें जो हम देख के ही पता चल रहा है ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरम्स लगनी है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि ट्राइंगल में टेंजेंट टच करती हुई जाती है, टेंजेंट तो टच करती हुई जाती है, तो किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड को टच करती है तो इसे कहते हैं एंगल फॉर्म्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम ये वाला एंगल निकाल लें, ये तो हमें पता ही है TAC, तो एंगल TAC ये वाला निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन BC इज़ द डायमीटर एंड वी नो अबाउट द थ्योरम दैट एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, दैट मीन्स डायगोनल डायमीटर पे बना एंगल 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स एंगल BAC इज 90 डिग्री। तो एंगल BAC इज 90 डिग्री किस थ्योरम से, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल।
तो ये कंपलसरी है, आप लिख कर आएँ कि आप किस थ्योरम से उसे वेरीफाई कर रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री है। ओके, जब इस ट्राइंगल के हमें दो एंगल पता चल गया, नाउ वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल ऑल्सो बाय एंगलिज्म प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB, the sum of all the three angles is 180 degree in any triangle. ABC is 30, BAC is 90 and ACB we need to calculate 180 degree. Angle ACB is equals to 180 minus 120. Angle ACB is equals to 60 डिग्री। ओके, तो एंगल ACB आपका आ गया 60 डिग्री। अब हम ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरम से हम ये वाले एंगल दोनों बता सकते हैं। तो एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या, किस थ्योरम से, एंगल्स, ऐसे शॉर्ट में ही लिख कर आना एग्जाम में, एंगल्स फॉर्म्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। एंगल TAC ये इसके इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरम से। एंगल TAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। एंड बाय द सेम थ्योरम, एंगल्स फॉर्म्ड इन alternate segment, angles formed in alternate segment. Okay, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है मैट्रिसेस का। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये एक मैट्रिक्स के इनटू मैट्रिक्स के साथ है। ये कितना, पहले तो ये समझ लीजिए कितने, ये सबसे पहले तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है और फिर इससे कंपेयर करना है। इज इक्वल्स टू के बाद जो मैट्रिक्स से लिखा है उससे, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी, तो पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। दो मैट्रिक्स की रो बाय कॉलम होती है मल्टीप्लाई, मतलब रो की कॉलम में कराते हैं, और जब एक रो की एक कॉलम में कराते हैं देन विल गेट ओनली वन एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो एक रो की एक कॉलम में कराएंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में, करानी रो बाय कॉलम ही है, रो की कॉलम में, रो की कॉलम में। ओके, और जब एक रो की एक कॉलम में कराओगे तो उससे एक एलिमेंट बनेगा उस मैट्रिक्स का, और जब पहली रो की कराओगे तब तक पहली रो में चलते रहोगे, और जब दूसरी रो की कराओगे तब दूसरी रो में आ जाओगे। तो कराते हैं, देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में 1 की x से कराई तो x, 2 की 0 से कराई, ये 0 है, 2 की 0 से कराई तो 0। दिस इज़ योर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जो आंसर मैट्रिक्स, जो भी आपका आंसर मैट्रिक्स आएगा। 1 की 0 से कराई, रो की फिर दूसरे कॉलम में कराई, जितने कॉलम है सब में कराएंगे पहली रो की। तो 1 की 0 से कराई 0, 2 की y से कराई प्लस 2y, तो ये आपकी हो गई पहली रो की दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई। अब जब दूसरी रो की कराएंगे तो दूसरी रो में आ जाएंगे। तो 3 की x से कराई 3x, 3 की 0 से कराई 0, रो की कॉलम में कराई, तो रो की पहले एलिमेंट की पहले रो कॉलम के पहले एलिमेंट में, रो के दूसरे एलिमेंट की कॉलम के दूसरे एलिमेंट में। 3 की x से कराई 3x, 3 की 0 से कराई 0, 3 की फिर रो की दूसरे कॉलम में कराएंगे, 3 की 0 से कराई 0, 3 की y से कराई 3y। ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई x 0 9 0। सॉल्व कर लो इसे, x प्लस 0 x, 2y, 3x एंड 3y। सेम मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही कंपेयर किए जा सकते हैं, तो आपका आएगा ही सेम ऑर्डर का। देखो 2 रो 2 कॉलम 2/2, ये भी 2 रो 2 कॉलम 2/2, x x y को कंपेयर करो। अब तो सिर्फ रह गया ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके ही आप x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। x को कंपेयर, x की वैल्यू निकालनी है तो 3x वाले को 9 से, क्योंकि यहाँ तो x और x दोनों सेम है, क्या कंपेयर करना है उसमें, तो कंपेयर यहाँ से करेंगे। 3x इज इक्वल्स टू 9
एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो आपकी x और y की वैल्यूज आ गई 3 एंड 0। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपका शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर से। ओके, तो क्या क्या चीज़ गिवन है? अ मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹20 शेयर्स। तो जब भी इस तरीके से लिखा था कि उसने एक अमाउंट इन्वेस्ट की है ₹20 शेयर्स में, इसका मतलब ये फेस वैल्यू होती है। पेइंग 15% डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। कोटेड एट के बाद जो लिखा था 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से 20% ज़्यादा, और अगर 20% डिस्काउंट लिखा होता तो फेस वैल्यू से 20% कम। तो क्या क्या चीज़ गिवन है, पहले हम वो एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में। फेस वैल्यू इज़ ₹20। रेट ऑफ डिविडेंड इज़ 15%. Now we can calculate face value, market value. 20% प्रीमियम इज 20, फेस वैल्यू में उसी का 20% ऑफ 20 उसी में ऐड कर देंगे। तो 20 + 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 20 + 4 दैट मीन्स ₹24। मार्केट वैल्यू इज ₹24, मतलब 20 रुपये का फेस वैल्यू एंड 24 रुपये उसकी हो गई आपकी मार्केट वैल्यू। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ इज़ एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड एक ही बात होती है। एनुअल डिविडेंड कितना गिवन है? ₹720। तो एनुअल इनकम हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी? ₹720। तो एनुअल इनकम का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, R/100 लिख देते हैं उसे, और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल्स टू 720। तो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसको n लिख देते हैं शॉर्ट में। R गिवन है क्वेश्चन में 15, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू 100 एंड फेस वैल्यू इज 20 इज इक्वल्स टू 720। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटोगे 2 5 = 10 और 3 से 3 5 = 15। 5 इधर नीचे चला जाएगा तो n की वैल्यू आ गई 5 से 720 को डिवाइड कर देंगे जब नीचे जाएगा तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 4 = 20। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके 124। वैल्यू सही रखी है मैंने। नंबर ऑफ शेयर 720, फेस वैल्यू है एक शेयर की ₹20। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। कुछ कट करने में गड़बड़ कर दी, किससे कट कर दिया? अच्छा, 2 5 = 10 था, 5 से कटता है 5 3 = 50। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, 3 4 = 12। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ गए 240 नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ वी कैन फाइंड इन्वेस्टमेंट या मनी इन्वेस्टेड, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया था, टू हिज टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब मनी इन्वेस्टेड। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू इज 24 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 240। तो इसका आपका आंसर आ गया मल्टीप्लाई 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। तो 5760 इज योर इन्वेस्टमेंट। एंड इन सेकंड पार्ट ये इन्होंने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न होता है। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न मतलब जो उसने मनी इन्वेस्ट किया उस पर क्या उसे रिटर्न मिल रहा है, कितना % का रिटर्न मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न का एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एनुअल इनकम आपकी वही है, कितनी है एनुअल इनकम? 720। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5760 और इसकी 100 से इंटू करा दोगे तो ये परसेंटेज में आता है आंसर हमेशा। ओके, तो ये कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इस समय। 12 ऊपर नीचे सॉल्व कर लेना, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ हमने आज सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जिनको इन कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है इस वीडियो को बार बार देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ऐसे ही मैं टाइम टू टाइम और क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चैप्टर्स से।